हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की अपनी इस नए क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर है हमारा और चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके पहले कि हम लोगों ने चैप्टर में कंट्रोलिंग चैप्टर फिनिश किया था, यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा मैनेजमेंट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। 1 to 7 जो है वो मैनेजमेंट का एक पार्ट है और उसके बाद जो है हमारा मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट के फर्स्ट पार्ट की, तो जिसमें हम लोगों ने इनिशियल स्टेज में क्या सीखा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात की थी। सेकंड चैप्टर में हमने प्रिंसिपल्स के बारे में देखा था। थर्ड में प्लान किया था, ऑर्गेनाइज किया था, स्टाफिंग किया था, डायरेक्टिंग किया था और लास्ट में हमने कंट्रोल किया था। ये था हमारा मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि अदर चीजों पे। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या नाम है टॉपिक का? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत सिंपल वे में पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब होता है, आम भाषा में हम नॉर्मली बोलते हैं पैसा। ठीक है, मैं फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैं सिर्फ फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा, यानी कि मनी। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, मैनेजमेंट मीन्स फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, राइट। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग मींस मैनेजमेंट। इट मींस, अगर मैं ओवरऑल कंबाइन कर रहा हूं, सो इट मींस कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन मनी, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ मनी इन अ बिजनेस, राइट। तो ये है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट ये मैंने क्या बताया, एक जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर के नाम को मैंने बाइफॉरगेट किया। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है। In simple words, management of finance means financial management. We all know that, right? Management of finance, financial management, उल्टा कर दिया, बात खत्म कर दिया। इट मीन, उल्टा किया, बात खत्म नहीं कर दिया। अगर मीनिंग समझना चाहोगे तो काफी डीप बोला है कि अभी तक हम लोगों ने जो मैनेजमेंट किया था वो बिजनेस का था। बिजनेस का मतलब स्पेशली हम लोगों ने जो मैनेजमेंट किया था वो ह्यूमंस का किया था, ह्यूमन इन प्रोसेस, राइट। Now here we are going to manage the finances. It means money. Okay. So finance is the blood of business. ये आपको याद रखना है. Why it is important to do management of finance? Because finance is a blood of management. Like a human, it cannot exist without the blood. In the same way, a business cannot exist without a finance. In each and every decision, there is a money. राइट अगर हम लोग को बिजनेस एक्सपांड करना है, पैसे की जरूरत पड़ेगी। न्यू वर्कर्स को लेकर आना है, पैसे की जरूरत पड़ेगी। न्यू टेक्निक लाना है, पैसे की जरूरत पड़ेगी। स्टॉक परचेस करना है, पैसे की जरूरत पड़ेगी। एसेट्स परचेस करना है, पैसे की जरूरत पड़ेगी। सो इट मींस इन इच एवरी डिसीजन देयर इज अ मनी बिहाइंड दैट, राइट। सो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इन अ सेम वे, द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस यूनिट इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ फाइनेंस, राइट। Business cannot be started without adequate finance. It means finance is the like foundation stone of each business. Simple way में, without finance you cannot start, and it not without finance, without adequate finance you cannot start a business, because in each every stage of business you need money. In each and every stage of business, right. Now the finance is required to continue the business transactions regularly. For example, regularly का मतलब on a daily expenses, right? For a daily expenses, for expenses also you need some cash. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं कि अगर आप मार्केट में जाते हो और कंपनी के लिए कुछ स्टेशनरीज परचेस किया, राइट, स्टेशनरीज परचेस किया, तो वहां पे ऐसे बोल सकते हैं भाई पैसे आके बाद में दे देंगे, बिकॉज यू कैन नॉट से दैट, राइट। रीजन रीजन ये है कि जो स्टेशनरीज के एक्सपेंस होते हैं दे आर वेरी लिटिल अमाउंट, राइट। अब उसको तुम वो बोले कि भाई मैं नेक्स्ट डे पे कर दूंगा, तो वो आपसे ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, राइट। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव some regular money in your business. In fact, money is the pilot around all economic activities, right? तो ये याद रखना है, in each every economic activities the money is a pilot role, means important role है, it has an important role. Financial management is a managerial activity which is related to planning and controlling of finance. जो मैंने initial stage में बता दिया, मैनेजमेंट का सिंपल मतलब होता है from planning to controlling, and what you are planning and what you are controlling, you are going to control and plan for a money. I mean you are going to plan and control the money.
इन द सेम वे यहाँ पे भी सेम वर्ड बोला है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ अ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. Financial management utilizes financial resources in a such manner that a satisfactory return is earned along with the optimum utilization of finance. अब ये वाली लाइन को मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. व्हाट इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? बेसिकली इट यूटिलाइजेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन अ सच अ मैनर, ध्यान से सुनना, it utilizes financial resource in such manner that a satisfactory return is earned along with the optimum utilization of finance. कहने का मतलब ये है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूटिलाइज करना है, इट हैज टू बी ऑप्टिमम यूटिलाइज. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटर्न चाहिए, इट हैज टू बी सेटिस्फैक्टरी रिटर्न. तो ये जो वर्ड्स है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, सेटिस्फैक्टरी रिटर्न, यही है तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट. So I hope कि आपको ये आइडिया लग गया होगा कि what is a financial management. It was an introduction of chapter, right? इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आपको एक ओवरऑल व्यू प्रोवाइड करते हैं कि उस चैप्टर में, उस टॉपिक में क्या डिस्कशन हो रहा है. सो आई होप कि इतने से आपको आइडिया लग गया होगा. अब मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर आपको क्लास यहाँ तक अच्छी लगी है, जो इनिशियल 2 से 3 मिनट की क्लास हुई है, 4 मिनट की जो भी क्लास हुई है, इफ इट इज गुड, इफ यू फील इट इज गुड, then please like the video, share with your friends, and of course subscribe the channel and show your some love by commenting and liking the videos. Okay, now move to the next point. There is a concept and definition. We are going to move directly on the definitions. What is definition? As per the according to FW Page, इन्होंने क्या बोला था FW Page ने? In the modern economy based on utilization of funds, financial management means acquiring of required funds in the required time. देखो, हर इंसान जो है वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस देता है, या अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो मतलब समझाता है. तो इन्होंने क्या बोला था, इन मॉडर्न इकोनॉमी बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस एक्वायरिंग ऑफ रिक्वायर्ड फंड्स एट द रिक्वायर्ड टाइम. राइट, मतलब जब पैसे की जरूरत हो, जितनी जरूरत हो, यानी बोलते ना, एक्वायरिंग ऑफ रिक्वायर्ड फंड्स एट रिक्वायर्ड टाइम. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जब हमें जरूरत है यानी रिक्वायर्ड है, उसी टाइम पे जितने पैसे की जरूरत अगर मिल जा रहा है, अगर हम अरेंज करें, दैट इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड अकॉर्डिंग टू रेमंड जे चैम्बर्स, व्हाट ही सेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस टू टेक डिसीजन about financial matters to implement them smoothly and to review them. अब इन्होंने क्या बोला भाई, सिंपल सी बात है, जो फाइनेंशियल मैटर्स है इंप्लीमेंट करना है उसको, और इतने स्मूथली से रिव्यू करना है, सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट. राइट, ये 2 डेफिनेशंस आपको याद रखने हैं. अब उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया, जो मैंने आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन किया, ऑन दैट बेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं. नंबर 1, ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट. नंबर 1 क्या है, व्हाट इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो वहां से क्लियर हो जाता है, वहां से स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट. अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट टॉपिक क्या है, ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट. अब यहाँ पे लिखा है कि जो फाइनेंस मैनेजमेंट है ना, इट इज अ वन टाइप ऑफ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट. व्हाई इट इज वन टाइप ऑफ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट? कि कहीं ना कहीं जब मैनेजमेंट की बात आती है, तो मैंने कहा ना कि मैनेजमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ह्यूमन एंड प्रोसेस को था, यानी ने ह्यूमन एंड प्रोसेस के बारे में देखा. अब दूसरा बात आया है हमारा फाइनेंस के बारे में. राइट, तो जब फाइनेंस के बारे में आया, तो इट इज अ सिंपल मीनिंग कि इट मींस इट इज आल्सो ब्रांच ऑफ अ मैनेजमेंट. राइट, नाउ द नेक्स्ट वन, वाइड स्कोप. वाइड स्कोप का मतलब क्या, कि जो स्कोप है इसका ना, वो काफी बड़ा है. जितना हम सोचते हैं ना कि सब पैसे लेकर आना है, नहीं नहीं नहीं, पैसे लेकर नहीं आना है, वो ध्यान से सुनना. द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सो वाइड दैट इट इंक्लूड्स एस्टिमेटिंग द नीड ऑफ फाइनेंस. सिर्फ पैसे लेकर नहीं आना है, ध्यान से सुनना. पैसे को लाना, पैसे इकट्ठा करना सिर्फ फाइनेंस नहीं होता है, या फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं होता है. मतलब क्या होता है, नंबर 1, एस्टिमेटिंग द नीड्स ऑफ फाइनेंस. नंबर 2, acquirement of finance. Number 3, maximum utilization of finance. Number 4, proper allocation of finance and its planning and controlling. All these activities are included in the financial management.
right? It means it covers all the financial operations right from the inception of a business to its end. मतलब क्या है कि बिजनेस के शुरू होने से लेके अंत तक आपको फाइनेंस मैनेजमेंट करना पड़ता है. सो अब उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि पैसे को लेकर आना है, पैसे इकट्ठा करने हैं. इसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर वे में पैसे इकट्ठा करना है, जितना जरूरत है उतना, उसका यूटिलाइजेशन भी मैक्सिमम करना है, एलोकेशन भी प्रॉपर वे में करना है कि कहीं वेस्ट ना जाए, और इन सब चीजों को लेके प्लानिंग और कंट्रोलिंग, वही हो गया आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो आई होप दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर. जो मैंने वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किया वो आपको वर्ड्स याद रखना है. जैसे इट इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स, चलो यहाँ पे भी कर देते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर द यूज ऑफ फाइनेंस. ये याद रखना है फर्स्ट वाले में. सेकंड वाले में वाइड स्कोप की बात करता हूँ, तो वाइड स्कोप में क्या आएगा? एस्टिमेटिंग द नीड ऑफ फाइनेंस, acquirement of finance, maximum utilization of finance, proper allocation of finance, and planning and controlling of finance. Clear है? Now the third one, base of managerial decision. मैंने क्या बोला था कि बिजनेस में कोई भी काम करना हो, चाहे दाया बाया छोटा मोटा कोई भी काम करना हो, on each and every decision there is a finance behind each and every activity. there is a finance. बिना पैसों के आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो. जैसे घूमने जाना है तो घूमने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, पार्टी करनी है पैसे की जरूरत पड़ेगी, नया बुक परचेस करना है तो पैसे के बारे में सोचना पड़ेगा, राइट? कहीं कुछ खाने जाना है तो भी पैसे के बारे में सोचना पड़ेगा. सो इट मींस कि ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी बिहाइंड देयर इज सम काइंड ऑफ फाइनेंस, राइट? सो यहाँ पे देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर मैनेजरियल डिसीजन, राइट? ये याद रखना है, प्रोवाइड्स अ बेस. Now the second point, decisions regarding like production, sales, research and development, right? Research and development साथ में याद रखना, are based on financial management. यानी प्रोडक्शन कितना करना है, उसके अकॉर्डिंग सेल्स कैसे करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करनी है, ऑल दीज आर डिपेंडेंट ऑन द फाइनेंशियल डिसीजंस, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन, रिलेशन विद द फाइनेंशियल डिसीजन. अब यहाँ पे कैसा है फाइनेंस रिलेशन के, मतलब फाइनेंस के साथ कैसा रिलेशन है, आई मीन फाइनेंशियल डिसीजन के साथ कैसा रिलेशन है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद डिसीजन मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिविडेंड पॉलिसी. बेसिकली 3 बातें याद रखनी है, 1 इन्वेस्टमेंट, 2 कैपिटल स्ट्रक्चर और 3 डिविडेंड. अभी इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे. इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूजेस द मॉडर्न मैथमेटिकल टेक्निक्स. ये नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि ये क्या है. बस दिमाग में इतना रखना है कि जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उसमें 3 बातें आती हैं. नंबर 1 एक्वायर करना, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट करना, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारी बुक में है, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा. यानी पैसे को पहले एक्वायर करना है, उसका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट के बाद जो हमको रिटर्न मिलेगा वो प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ये होता है फाइनेंशियल डिसीजन, और ये जो फाइनेंस मैनेजमेंट वो इसको भी कंसिडर करता है, राइट? दिस वाज फोर्थ पॉइंट. नाउ द फिफ्थ, गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर. अब यहाँ पे ऑनर्स के बारे में भी ये लोग सोचते हैं, तो ऑनर्स के लिए ये लोग 2 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, 1 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, 2 वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. अभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, अभी नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करता हूं मैं. नंबर 6 की पोजीशन. की पोजीशन क्यों बोला है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी एंड होल्ड्स की पोजीशन इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस यूनिट. यानी कोई भी अगर काम करना हो, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, तो हर डिसीजन के पीछे, हर आइडिया के पीछे कहीं ना कहीं फाइनेंस होता है, यानी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी माइंड में रखते हैं. दैट्स वाई बोला है कि इसका जो पोजीशन है वो कैसा है, की पोजीशन, मतलब मेन है ये, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन, रिलेशन विद द अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट. अब अदर एरियाज का मतलब क्या है? जैसे अभी ऊपर वाले में देखा था कि प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड है. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल बी मोर फ्लेक्सिबल in formulating production policies, sales policies, etc. if the finance management has a sufficient funds. अब ये दोनों लाइन जो है ना वो एक साथ है, ये दोनों कैसे एक साथ है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये दोनों एक साथ कैसे हैं. क्या बोला है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल बी मोर फ्लेक्सिबल इन फॉर्मुलेटिंग प्रोडक्शन पॉलिसीज एंड सेल्स पॉलिसीज इफ द मैनेजमेंट हैज अ सफिशिएंट फंड. अगर तुम्हारे पास प्रॉपर पैसा है तो तुम प्रॉपर पॉलिसीज बना सकते हो रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सेल्स, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन, डिवीजन इनटू 2 पार्ट्स. फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. नंबर 1 फिक्स कैपिटल, नंबर 2
वर्किंग कैपिटल। ध्यान से सुना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, राइट। Fixed capital means includes planning for expansion of fixed assets such as a building, machines and land। यानी दिमाग में दो बातें रखनी है। नंबर वन, कि एक लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म होता है। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में अकाउंट्स में जो पढ़ते हो ना, अकाउंट्स में क्या पढ़ते हो, नॉन करेंट एसेट, नॉन, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग है, नॉन करेंट एसेट्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म। मींस कि जो बिजनेस का डिसीजन होता है फाइनेंस रिलेटेड, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म और नॉन करंट एसेट्स के बारे में सोचता है ये। द सेकंड वन इज अ वर्किंग कैपिटल, दैट इज फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। इट मींस कि सिंपल वे में बोलूं तो ये डिस्कस करता है करंट एसेट्स के बारे में। इसके बारे में, करंट एसेट्स। क्लियर है? तो याद रखना है कि ये डिवीजन इनटू टू पार्ट्स मीन द बिजनेस, द फाइनेंस मैनेजमेंट हैज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट इज द लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मींस डे टू डे एक्सपेंसेस एंड फिक्स कैपिटल मींस बिल्डिंग, मशीनरी एंड लैंड एटसेट्रा। क्लियर है? तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होगा क्लास में, अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा सा इश्यू हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम फील होता है, प्लीज कमेंट करके बता देना, ठीक है। जितना बेटर वे में कम्युनिकेशन करोगे उतना बेटर वे में मैं यहाँ से परफॉर्म कर पाऊंगा। कम्युनिकेशन का मतलब अच्छा बुरा जो भी लगता है शेयर जरूर करना, ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव में मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया था, दो ऑब्जेक्टिव्स है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल objectives of financial management. The objective of financial management should be maximization of owners' economic welfare. And through the use of financial resources, financial management aims at economic maximization of the owners who are the shareholders of a company. It means बेसिकली ये दो बातों के बारे में सोचता है, यानी शेयर होल्डर्स के मैक्सिमम जो उनका इकोनॉमिक वैल्यू है उसको इंक्रीज करने के बारे में सोचता है। तो इसमें टू अप्रोचेस है, यानी दो अप्रोचेस है। नंबर वन, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नंबर टू, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, तो थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट का मतलब सिंपल वे में याद रखना है, इनकम ऑफ अ कंपनी। मींस कि जब भी हम सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट वाला जो है ना सिर्फ एक चीज के बारे में सोचता है, दैट इज इनकम ऑफ अ कंपनी। इट मींस कि हर डिसीजन का सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, क्या, एनी हाउ प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, राइट। यहाँ पे देखो वही लिखा है, इन्वेस्टर परचेसेस द शेयर ऑफ अ कंपनी होपिंग टू गेट द मैक्सिमम डिविडेंड। कोई भी कंपनी का शेयर क्यों परचेस करता है, टू गेट द मैक्सिमम डिविडेंड, राइट, मैक्सिमम डिविडेंड मिले। और वही तो है, जब कंपनी का इनकम इंक्रीज होगा इसका मतलब ये हुआ इनका भी क्या होगा, मैक्सिमम डिविडेंड मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, a company should earn maximum profit out of its available resources and dividend policies should be based on maximization of profit. In addition, this approach suggests that companies should accept, याद रखना है, companies should accept only profitable projects. Company can increase earning per share through the objective of maximization of profit. Maximization of objective का मतलब maximization of profit का मतलब ही क्या है कि जो शेयर्स पे रिटर्न मिल रहा है ना, शेयर्स पे जो रिटर्न मिल रहा है एज अ, कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट डिटेक्ट करता है। क्लियर है? सो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। नाउ द सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ का मतलब क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये वर्ड आपको याद रखना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ wealth maximization is also known as a net present value. Now the question arises, net present value का मतलब क्या था, थोड़ा रीड करते हैं। net present value creates wealth for the shareholders. Now listen, it creates wealth for the shareholders. Hence the financial decision resulting in increasing the net purchase value should only be accepted by the company. देखो फर्स्ट वाले में क्या था, ऐसे डिसीजन को एक्सेप्ट करना है जो क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिटेबल हो,
और इसमें ऐसे डिसीजन को एक्सेप्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू हो। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक अकाउंट्स में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 पार्ट 2 का, थोड़ा ध्यान से सुनना। पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, हम लोगों ने इसके पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के पहले हम लोग दो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक फाइनेंशियल फाइनेंशियल बोला, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेन टारगेट क्या होता है? टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? टू नो फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। अब ध्यान से सुनना इस बात को, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, अभी फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ये डिस्कस करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में। बट ये जो सेकंड पार्ट है ना, क्या? टू नो द आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ कैश, सॉरी वो लिखा नहीं मैंने, इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज, ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये डिस्कस करता है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में। क्लियर है इतना? ये सिंपल वर्ड में है, ये तुम्हारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। पर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। तो यहाँ पे देखो वही बोला है, हेंस द फाइनेंशियल डिसीजन रिजल्टिंग इन नेट प्रेजेंट वैल्यू शुड ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। ये याद रखना है, द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कैश फ्लो। Only cash flow is considered as a measurement of accounting profit is ignored. Accounting profit is ignored का मतलब ये वाले पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। अगर याद होगा, जब हम अगर मे बी शायद अगर किया हो कैश फ्लो वाला चैप्टर, तो उसमें देखा होगा कि हम लोग जब भी कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं तो हम ये वाले प्रॉफिट को इग्नोर करते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट, कैश फ्लो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट। सो इट मींस कि इनका भी टारगेट वही है कि कैश फ्लो ही कंसिडर करना है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को क्या करना है? इग्नोर करना। तो ये वर्ड्स याद रखना है। The net present value of wealth is the difference between present value of wealth and investment required. तो अब इसका एक फॉर्मूला है, what is the net present value, यानी NPV means present value of wealth minus investment required, right? Present value of wealth minus investment required. Financial management should take such a financial decision by which wealth of the company is maximized. Same line है, if the wealth of company is maximized, it will be reflected in the price of shares of the मार्केट। अब यहाँ पे सुनना, wealth of company is maximized, it will be reflected in the price of share of the company in the stock exchange। देखो प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना, तो जो एग्जिस्टिंग है उनको बेनिफिट होगा। अगर कंपनी का वेल्थ इंक्रीज होगा ना, तो ये मार्केट पे इंपैक्ट करेगा। सो इट मींस कि न्यू शेयर होल्डर्स भी कंपनी में आएंगे। That's why यहाँ पे बोला है, wealth of a company is maximized, it will be reflected in the price of shares of a company in the stock exchange. Market price of share will increase, as a result shareholders wealth will be maximized। क्योंकि यहाँ पे इनके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। प्रॉफिट में तो 2 से 3 रुपए मिल जाएगा, पर इसमें क्या होता है 2 से 5 रुपए हो सकता है, राइट। सो इट मींस वेल्थ इंक्रीज होगा। ड्यू टू दिस शेयरहोल्डर एसेट्स इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एप्रोप्रिएट एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। याद रखना है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये लास्ट लाइन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। अगर कोई पूछता है कि वेल्थ ज्यादा बेटर है या प्रॉफिट ज्यादा बेटर है, तो याद रखना है कि वेल्थ ही ज्यादा बेटर है। क्लियर है? ये प्रोफेसर सोलोमन ने भी यही बात बोला था, और एज पर दिस पैराग्राफ, ये जो हमने टॉपिक रीड किया उसके अकॉर्डिंग भी यही बोलता है कि भाई इस पे ज्यादा फोकस करो। क्लियर है? So I hope these 2 points are very clear. Number 1, meaning. Number 2, characteristics. And number 3, objective of wealth maximization. Sorry, objective बोल रहा हूँ, objective of finance management. Clear है? I hope these topics are clear. कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके बता देना। अगर अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, जो भी लगा वो भी बता देना, सो दैट आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ, राइट। मैं जितना ज्यादा इंप्रूव करूंगा उतना ज्यादा तुम्हें डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा वो आपको ही मिलेगा। सो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।